क्या वजह है आखिर कि आज हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है? क्या हमने पढ़ना ज़्यादा कर दिया? क्या हमने लिखना ज़्यादा कर दिया? और क्या हमने खेलना ज़्यादा कर दिया? क्या किया हमने ज़िंदगी में ऐसा कि हम हर किसी से ये कह रहे हैं कि समय नहीं है? और यदि समय में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हम एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसा विशेष नहीं किया, बस एक टूल ने हमारे से वो हमारा समय छीन लिया। एक बहुत सुंदर गज़ल याद आ रही है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? हर शख्स परेशान है। समय चुरा लिया और हमने चुराने दिया। वजह यही है। बस इस वीडियो के माध्यम से कुछ यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज परिवार में रिश्ते तो हैं, लेकिन रिश्तों में अपनापन कम होता जा रहा है। और उन रिश्तों में अपनापन कम होने के लिए हमने बहाने ढूंढ लिए। मैं ऑनलाइन क्लास लगा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और धीरे धीरे हम अपनों को समय देना शायद भूलते चले जा रहे हैं। सब कुछ बदलता रहेगा ज़िंदगी में, सब कुछ बदलता रहेगा, केवल एक चीज़ जो है वो नहीं बदलेगी, और वो है आदमी को आदमी की ज़रूरत रहेगी हमेशा। आदमी को आदमी की ज़रूरत पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ये लगभग शाश्वत लगता है। किसी भी रूप में वो एक इंसान को दूसरे इंसान की आवश्यकता रहती है। और अगर वो आवश्यकता ना हो तो वो जीवन को हम वैराग्य बोल देते हैं कि वैराग्य है, वैरागी है। मतलब कुछ नहीं है, कोई अपने नहीं है, कुछ अपना नहीं, सिर्फ परम शक्ति के साथ एक जिसको संबंध है बस। लेकिन उसमें भी कुछ भोजन आएगा, पानी पिएंगे, बिजली का इस्तेमाल करेंगे, चलने के लिए वाहन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके लिए भी दूसरे किसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा टूल जो हमारे हाथ में है, उस टूल ने हमें संवेदनहीनता की तरफ लेके जा रहा है। हम अनुभूति नहीं कर पा रहे, एम्पैथेटिक हम कम होती चली जा रही, हमारी संवेदनाएं कम होती चली जा रही हैं। ऐसे तो हजारों दोस्त हैं हमारे, लेकिन कौन अपना है कौन पराया है वो तो केवल मुझे ही पता है। कौन है जिसके साथ में अपना दुख और सुख बांट सकूं, कौन है जिसके साथ मैं वो बात कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। यदि मैं किसी से ये पूछता हूं कि कैसे हैं, तो जवाब आता है ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बात खत्म हो जाती है। उससे आगे का जो वाक्य है वो, और मौसम कैसा है, ये भी ठीक है, और आपका काम ठीक चल रहा है, आपकी नौकरी ठीक चल रही है, ठीक है। उससे आगे पता नहीं चल रहा है क्या पूछे, क्या बोले। घंटों लोग बतियाते थे, चौपाल पे बैठ के बतियाते थे, और हम इतना ब्लेस्ड हैं। ये 50+ या 40+ वाले लोग जो हैं, जिसमें मैं अपने आप को मानता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने सारी चीज़ें जो है वो मतलब अनुभव की हैं। टेलीविज़न जब आया था, उससे पहले रेडियो था, रेडियो के बाद ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद कलर टेलीविज़न आया, फिर VCR, VCP उसके माध्यम से, और उसके आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं, उससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आया हमारे पास, वो एक मोबाइल हमारे हाथ में। और वो जो स्मार्ट बन गया ना, स्मार्ट एंड्रॉयड, और उसके बाद 2008 के बाद तो लगभग इसने एक तरह से भूचाल ला दिया। अब हमारे
रिश्ते जो हैं वो केवल मात्र औपचारिकता रह गए। माता पिता के लिए समय बच्चों के पास नहीं है, बच्चों के लिए समय माता पिता के पास नहीं है, दादा दादी अकेले पड़ गए हैं। धीरे धीरे एक जनरेशन जो है वो अकेली पड़ती जा रही है, अकेलापन उनको सता रहा है। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो चुनौती बन रही है वो मानसिक रोगों की बन रही है। उसका कारण ये है कि हम अकेले हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम किसी के फेसबुक पे, किसी के इंस्टा पे फॉलोअर्स, फेसबुक पे फॉलोअर्स या फेसबुक पे जो वो हज़ारों हो सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग उसमें से ऐसे जिनके साथ आपका वो रिश्ता है जिस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ, रिश्ते कमज़ोर पड़ गए। और अभी भी समय है, अभी भी समय है, ये गंभीरता को जानते हुए अभी भी समय हम वापस आ जाए। मैं हैरान हूँ इस बात को सोचकर कि जब हम कुछ लिखते थे, कविताएं लिखते थे या कागज़ पे लिखते थे, घंटों लगे रहते थे, सोचते थे, लिखते थे। धीरे धीरे उसको हम टाइप करने लगे, टाइपराइटर पे टाइप करने लगे, फिर उसको कंप्यूटर पे, पीसी पे टाइप करने लगे, फिर धीरे धीरे लैपटॉप पे शिफ्ट हुए, मोबाइल पे शिफ्ट हुए, वॉइस मैसेज के साथ हम लिखना शुरू कर दिए। हम लिखना भूल गए। मतलब हैरानी होती है इस चीज़ को देख कर के हम लिखना भूल गए। 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश सरकार का एक फैसला आया जिसमें शिक्षा विभाग में अध्यापक और विद्यार्थी तो पहले ही नहीं लेके आते थे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो लेके उनको क्लास में नहीं जाएंगे या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल स्कूल प्रेमिसेस में या इसमें नहीं करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरनेट को, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंटरनेट को लिमिट कर दिया है। इतनी एज तक, इतना एज ग्रुप जो है वो इतनी देर तक इंटरनेट देगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी इस बात के लिए नहीं कहती कि आप उसमें से, वो देती है कि आप जो चाहें वो करें, जो चाहें वो देखें, लेकिन अगर आप उस चंगुल में फंस गए तो उससे कौन बचाएगा आपको? सरकार को आखिर कहाँ, आपके स्वास्थ्य की चिंता भी तो देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, सरकारों को करनी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पे आप सबसे निवेदन ये है कि अपनों के साथ जुड़े रहो, अपनों के लिए समय निकालो। मेरे पापा जो एट द एज ऑफ 84 ही पास्ड अवे। ही सर्व्ड इंडियन आर्मी फॉर 34 ईयर्स ऑल टुगेदर। और वो ये कहते थे कि क्या ढूंढते हो इसमें। मतलब आज मुझे वो याद आती है, उनके जाने के बाद ये याद आती है। बहुत मतलब पछतावा भी होता है इस चीज़ का कि जब वो ये कहते थे कि यार इसमें क्या ढूंढते हो आप, क्या सुनते हो आप, काश मुझे भी चलाने आता। ये भी बोलते थे साथ में, मुझे भी चलाने आता। तो हम मतलब मान लीजिए घंटा भर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उससे बात तो 15 ही मिनट हो पाती थी, 10 ही मिनट बात हो पाती थी, बाकी तो सब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ आया, धीरे धीरे मुझे समझ आया। और अब मैंने क्या किया है, मैं रात 9:30 बजे के आसपास अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। फ्लाइट मोड पे चला जाता है फ़ोन, जिसमें कोई कॉल मुझे नहीं आती। हाँ, अगर मैं 12 घंटे के लिए इसको बंद रखता हूँ, 15 दिन में एक बार के लिए मैं साइलेंट पे जाता हूँ, साइलेंस फास्ट पे जाता हूँ, चलता हूँ एकादशी के दिन, उस दिन मैं 36 घंटे के लिए मोबाइल को दूर कर देता हूँ। जस्ट बिकॉज कुछ नहीं दुनिया में रुकता है जो मेरे बिना रुक गया है। हाँ, थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को ऑफिशियली कार्य का निष्पादन में उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो सकती है व्हेन यू आर हेडिंग द इंस्टीट्यूट। तो लेकिन मैंने देखा कोई सब चीज़ें हम लिखित कर देते हैं, एक स्लिप बना के उसमें लिखित में सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ अपने कलीग्स का भी जो मुझे कोऑपरेट करते हैं इसमें, और मुझे उसमें मौका मिलता है मैं एनालाइज करूँ कि यार कहाँ जा रहे हैं हम। आज बच्चा पैदा होता है ही अपना मोबाइल माता पिता उसके हाथ में दे रहे हैं और वो उसमें कार्टून देख रहा है और धीरे धीरे उस ट्रैप में फंस रहा है। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बाद AI आ गया। आज व्हाट्सएप कॉल के ऊपर हम कनेक्टेड हैं, आज हम इंस्टा कॉल के ऊपर कनेक्टेड है। AI मॉडल भी आ गया कॉलिंग का, जिसमें अपने आप ही परिवार के सारे लोगों से AI मॉडल जो बात कर रहा होगा, आप ऐसे लगेगा, आभास होगा कि ये वही व्यक्ति बात कर रहा है। ये रियल नहीं है। रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है जी। मेरे एक निवेदन है अपने बच्चों से, अपने
परिवार में बच्चों से कनेक्टेड रहिए, बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी से कनेक्टेड रहे। कम से कम परिवार हमारा बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। अगर परिवार बिखर जाए तो सोसाइटी बिखर जाएगी, डैम श्योर अबाउट इट। तो इसको आप प्लीज़, आप आज इस निवेदन के साथ मत बिखरने दो इन रिश्तों को। बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जाने के बाद, किसी के जाने के बाद बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने समय दिया होता, काश मैं वो बात कर पाता, काश। बुढ़ापा ये नंबर है, एज वो सोच से होता बूढ़ा व्यक्ति। सोच बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, सोच से तो हमेशा। लेकिन अब समस्या ये है कि सब घर में जो यंग जनरेशन तो अपना फ़ोन पे लगी है, किससे बात करें। तो एक बात याद रखना, मैं कितनी याद रख पाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ये अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि कहते जहाँ पे बुजुर्ग मुस्कुराते हैं ना, आपके माता पिता मुस्कुराते हैं, वहाँ पे दीवारें भी दुआएं देती हैं। और दुआएं कमाने का ही खेल है ये सारा। आप अच्छा सुनो, अच्छा श्रवण करो, अच्छा देखो, यही दुआएं हैं। तो मेरा बस एक निवेदन है हाथ जोड़कर, अपनों के लिए समय दो, अपने मित्रों के लिए समय दो। कुछ भी हो जाए मिलो उनसे, और नहीं मिल सके तो कॉल करो और अपनी फीलिंग्स डाल के कॉल करो। आज तो एक मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, उसको फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब वहाँ लिखा भी नहीं जाता। टच वुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस हैबिट। मैं कभी किसी को फीलिंग लेस नहीं लिखा है मैंने। मेरे को समय है मेरे पास, तो मैंने अगर बर्थडे विश भी किया तो मैंने खुद लिख के किया है। सेम वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको लिख के किया। अगर मैंने हरे कृष्णा भी बोला है, हरे कृष्णा भी लिखा है, किसी को मैसेज लिखा है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये भगवान का शुभ नाम है जो हमें एनर्जाइज कर सकता है, तो उसको भी लिखता हूँ। तो मैं खुद लिख के ही उसको पोस्ट करता हूँ। कारण उसका ये है कि मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। अगर मैं कॉन्डोलेंसेस के मैसेज भी अगर किसी को पोस्ट करूँ तो मैं उसमें फीलिंग के साथ कर रहा हूँ। मैं अभी फीलिंग को जाने नहीं दे सकता। ये मेरा खजाना है, मत जाने दो इनको यार, मत जाने दो इनको। कुछ नहीं रुकता, किसी के बिना कुछ ना रुका, ना रुकेगा, ना रुकता है, ना रुका था। तो क्यों अपने आप को इस भीड़ में जो है उसका हिस्सा बना रहे हो? आओ, अपनों के पास आओ, समय निकालो, बैठो उनके पास, उनसे बातचीत करो, उनका अनुभव जानो, अपना अनुभव उनके साथ शेयर करो। कभी हंस के बात करो, अपने माता पिता से बात करो, अपने दादा दादी से बात करो। परिवार को संगठित करो, परिवार को अच्छा रखो, अपने भाई बहन सबसे मिल के रहो। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। बस इस उम्मीद के साथ कि ये रिश्ते बने रहें और रिश्तों में ही हम सारे लोग जो हैं वो समाये रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है ज़िंदगी। अगले पल का पता नहीं है, अगले क्षण का पता नहीं है। मत बिखरने दो, मत जाने दो, रोक लो। और अगर कभी बातचीत बंद हुई है तो कहीं से पहल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सोशल मीडिया उसमें जो है वो एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। एक मैसेज कर दो, आपकी बातचीत किसी के साथ नहीं हो पा रही है, एक मैसेज कर दो कि आई एम मिसिंग यू। जस्ट से कि मुझे बुरा लग रहा है, आप के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। से सॉरी, अगर कुछ गलत हो गया तो से सॉरी थ्रू मैसेज कर दो। उधर से जो जवाब आएगा वो रियलाइज़ कर लेना। तो स्टे कनेक्टेड यार, रहो, अपनों के साथ रहो। थैंक यू वेरी मच।